गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में डिटरमिनेंट चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जा सकता है। तो आज हम, जैसा कि इस चैप्टर में आपके 12th की सीबीएसई में दे रखा है कि आपको 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आज हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 जिसका ऑर्डर 2/2 का दे रखा है, तो हमको फाइंड करना है उसका डिटरमिनेंट। तो हम पहला ऑर्डर पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसको फाइंड करने का एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा कि ये आपको जो 4 नंबर दे रखे हैं, आपको इन्हों को देखिए इधर। जब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको इन्हों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को तो करना है 4 से मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। 1 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस का साइन लगाइएगा। हमेशा मल्टीप्लाई लीडिंग डायगोनल से करना। 1 को करा 4 से, फिर माइनस लगाया। अब 3 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, ये हो गया 4, ये माइनस एज इट इज़, 3 2 जा 6, 4 में से 6 को माइनस करा तो -2 आ गया। अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना तो 2/2 का चाहो तो आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो। ये मैंने यहाँ लिखी कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी, इसका डिटरमिनेंट का चाहो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो ये आपके 2/2 का डिटरमिनेंट फाइंड करने का लॉजिक है। अब हम फाइंड करेंगे 3/3 के डिटरमिनेंट का ऑर्डर कि 3/3 के डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड किया जा सकता है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये डिटरमिनेंट थोड़ा आप अच्छे से सुन लीजिएगा क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम का है। 3/3 का डिटरमिनेंट आपको, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 1 3/3 और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो 9 एलिमेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखे हैं और क्वेश्चन में बोला है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करके बताइए। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल सुनिएगा बेटा, कैसे इसको फाइंड किया जाता है। आपको जो ये रो नंबर 1 दिख रही है ना, रो नंबर 1, आपको इस रो नंबर 1 को किस तरीके से लिखना है। देखो इसके यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 1 1 और -2, 1 1 और -2। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को लिखकर एक ब्रैकेट बना देना है। फर्स्ट वाले एलिमेंट को लिखकर एक ब्रैकेट बना देना है। मिडल वाला जो भी एलिमेंट हो, मिडल वाला जो भी एलिमेंट हो, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको प्लस का 1 दे रखा है, तो आप इसका अपोजिट साइन जैसे कि -1 लगा दिया और एक ब्रैकेट बना दिया, है ना। मिडल वाला एलिमेंट प्लस का 1 था तो आपने क्या करा, माइनस का 1 लगा के एक ब्रैकेट बना दिया। फिर थर्ड एलिमेंट है -2, तो ये बीच वाला -2 एज इट इज़ और ये एक और ब्रैकेट बना दिया। तो कहने का मतलब यह है, रो नंबर 1 में मिडल वाले एलिमेंट का साइन चेंज करके एज इट इज़ लिख देना है। अब ये मिडल वाले एलिमेंट का साइन क्यों चेंज करा, ये मैं आपको कल के लेक्चर में कोफैक्टर और माइनर में समझाऊंगा कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट के कुछ सिंबल्स होते हैं। तो अभी मैंने सिंबल्स के बारे में आपको नहीं पढ़ाया, बस मैं आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखा रहा हूँ। तो सिंबल्स के बारे में नॉलेज होने के बाद आप इसको आसानी से कैसे भी फाइंड कर सकते हो। अभी मैं आपको रो नंबर 1 से डिटरमिनेंट फाइंड करना सिखा रहा हूँ। वैसे डिटरमिनेंट आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो, किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से। तो मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, रो नंबर 1 के तीनों एलिमेंट, जैसा कि आपको फर्स्ट एलिमेंट दिखा 1 1 लिखकर आपने ब्रैकेट बना दिया। मिडल में +1 था तो यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट साइन -1 और ये ब्रैकेट बना दिया। फिर आपने देखा लास्ट एलिमेंट -2, तो -2 लिख के ब्रैकेट बना दिया। तो मिडल एलिमेंट का साइन चेंज करके ब्रैकेट बनाने हैं। अब जो ये 3 ब्रैकेट होते हैं,
अब इन ब्रैकेट्स को आपको फिल करना है। ये जो 3 ब्रैकेट खाली है इसको आपको फिल करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को फिल करने का तरीका होता है, देखिए अब इन ब्रैकेट्स को कैसे फिल किया जाता है। आपको करना क्या होगा, जिस एलिमेंट रो के आपने एलिमेंट लिखे थे आपको उस एलिमेंट को छुपाना है। सबसे पहले तो आपने 1 1 -2 रो नंबर 1 के एलिमेंट लिखे थे, तो आपको उस रो को छुपाना है। अब फर्स्ट ब्रैकेट को फिल करना है, तो आपको फर्स्ट ब्रैकेट को फिल करना है, तो फर्स्ट वाली कॉलम को छुपा लो। अब बाकी जो बच रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। आपके वैसे देखा जाए तो 2 बाई 2 की डिटरमिनेंट बन गई है, और इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ए सी माइनस बी डी। तो देखिए 1 को -9 से करा तो -9, यह है माइनस का 12 जिसका साइन अपोजिट करके लिख दिया प्लस का 12, क्योंकि फॉर्मूले में ए डी माइनस बी सी होता है, मतलब बी सी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आपको सेकंड ब्रैकेट को फिल करना है, तो आपको सेकंड कॉलम को छुपाना पड़ेगा। अब देखो क्या बच रहा है, 2 को -9 से करा तो -18, ये दिख पा रहा है। 5 को -3 से करा तो -15, और इस -15 का अपोजिट साइन +15 यहाँ पर लिख दिया, ये रहा। थर्ड ब्रैकेट को बनना है, तो थर्ड कॉलम को छुपा दिया। तो देखो 2 को 4 से करा तो 8, 5 को 1 से करा तो +5, इसका अपोजिट साइड -5। अब आपको इसको तरीके से लिखना है, 12 में से 9 गए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3, -18 में से 15 गए तो -3 को -1 से करा तो +3, 8 में से 5 गए 3 को -2 से करा -6, तो आपके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई 0। ओके, तो इसका एक और एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर कि आपको दे रखा है 3 -1 -2 एक 3/3 का डिटरमिनेंट। तो देखिए मैंने आपको बोला था जो रो नंबर 1 होती है इसके एलिमेंट, जैसे यहाँ 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिखा और ये ब्रैकेट बना दिया। ये -1 था तो इसको +1 कर दिया और ये ब्रैकेट बना दिया। ये -2 था तो -2 और ये ब्रैकेट बना दिया। तो पहले रो नंबर 1 के एलिमेंट लिखकर ब्रैकेट बना देते हैं। अब बात आती है कि उन ब्रैकेट्स को कैसे फिल किया जाए। तो तरीका वही है, जिस रो के एलिमेंट्स लिए उस रो को छुपा दो। फर्स्ट ब्रैकेट को बनना है तो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, तो क्या बचा 0 + 5, सॉरी ये गलत लिख रखा है, 0 + 5, यहाँ 5 आएगा, 0 + 5। ओके, सेकेंड एलिमेंट को देखिए, 0 प्लस माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इधर देखिए 0 - 0, ये पूरा गलत हो रहा है, इसको मैं वापस काट के लिखता हूँ। देखिएगा इधर ये 3 लिखा, ये ब्रैकेट बनाया, माइनस का 1 था, ये +1 लिखा, ब्रैकेट बनाया, ये माइनस का 2 था, ये ब्रैकेट बनाया। देखिए अब 0 + 5, प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया, माइनस का 3 था तो प्लस का 3 हो गया, माइनस का 15, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट एक वैल्यू आ गई माइनस का 12। क्लियर है। अब जैसा कि एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए एक मैट्रिक्स है, तो शो करो या प्रूव करो, मैंने 2 बार लिख दिया कोई बात नहीं। तो शो करो कि 3A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 27 डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि यहाँ पर बोला है LHS के अंदर कि जो मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी, फिर उसका कंप्लीट 3A का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए आप यहाँ पर, ये मैंने LHS के लिए सबसे पहले 3A फाइंड करूँगा, तो 3 एज इट इज़ लिखा और मैट्रिक्स A एज इट इज़ लिख दी। तो मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था जो भी आउटर एलिमेंट नंबर होता है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 3 यहाँ पर हर एक एलिमेंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया।
तो मैंने यहाँ पर 3a की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ है 3a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब देखिए आप, तरीका वही है, रो नंबर 1 लिया मैंने, यहाँ 3 लिखा, यहाँ ब्रैकेट बनाया, ये प्लस का 0 है तो माइनस का 0 लग के ब्रैकेट बना दिया, ये प्लस का 3 है लिखकर एज इट इज़ ब्रैकेट बना दिया। अब वही फर्स्ट ब्रैकेट को भरना है, तो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, 36 माइनस 0 ये लिख दिया यहाँ पर। सेकेंड कॉलम को बनना है 0 माइनस 0, थर्ड कॉलम को बनना है 0 माइनस 0। तो सोल्व करा तो 108 आया। RHS में दे रखा है कि जो भी आपका डिटरमिनेंट A निकलेगा उसको 27 से मल्टीप्लाई करो। तो हमको मैट्रिक्स A दे रखी थी, मैट्रिक्स A गिवन है और इस मैट्रिक्स का हमको यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो देखिएगा 1 0 1, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 1 0 1, और जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर वैल्यू आई 4, डिटरमिनेंट A की वैल्यू आई 4, और जो कि आपको RHS में दे रखा है कि आपको डिटरमिनेंट A को मल्टीप्लाई करना है 27 से। तो 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो 108, तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू आपके इक्वल आ गई है। इसके अलावा आप देखिए, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पर 2 4 5 1 एक 2/2 का डिटरमिनेंट है, 4 है 2x 4 6 और x ये भी एक 2/2 का डिटरमिनेंट है। तो ये इक्वलिटी ऑफ ए डिटरमिनेंट वाला लॉजिक बनेगा, इक्वलिटी ऑफ ए डिटरमिनेंट, गलत बोल दिया, यहाँ पर बनेगा इन दोनों डिटरमिनेंट को फाइंड करके इक्वल कर दीजिए, इन दोनों के डिटरमिनेंट को फाइंड करके इक्वल के बराबर कर दीजिए। तो फर्स्ट वाले का डिटरमिनेंट फाइंड करा तो 2 माइनस 20, सेकेंड वाले का डिटरमिनेंट करा 2x² माइनस 24, तो यहाँ से 2x² की वैल्यू 6 आ गई, तो x² बराबर 3, तो x बराबर प्लस माइनस का √3। ऐसे ही आपके यहाँ पर दे रखा है, ये सारे के सारे आपसे 4.1 के एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखकर 4.1 को सोल्व करिएगा। और बेटा 4.2 को देखिएगा भी मत, बिल्कुल फोकस भी मत करिएगा, ये जब भी समझ में आएगी जब मैं क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि 4.2 एक बेकार चीज़ है ना, वो ऐसा भी कॉपी में आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर भी इसका डिटरमिनेंट फाइंड करा x² माइनस 36, इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करा 36 माइनस 36, तो x² की वैल्यू आ गई 36, तो x बराबर √36 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 6, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू प्लस माइनस 6 लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी 4.1 को सोल्व करिएगा, 4.2 को रहने दीजिएगा। इसके बाद हम कल के लेक्चर में 4.3 और 4.4 के बारे में डिस्कस करेंगे।